तो आज हमारे साथ है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की स्टेट लीडर नाजिया इलाही खान। नाजिया जी, आपका हमारे चैनल में सिटी न्यूज़ 24 आवर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और ईद की आपको शुभकामनाएं भी हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू। तो सुनने में आया है कि आप गवर्नर जगदीप धनखड़ जी को कुछ किसी केस के सिलसिले में कुछ लेटर मेमोरेंडम देने जा रही हैं, तो क्या है वो उसकी सच्चाई, ज़रा वो हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएं। देखिए, मैंने गवर्नर जी से वक्त मांगा था मुलाकात के लिए, तो आज मुझे मेमोरेंडम सबमिट करने की बात है 2-2:30 बजे के करीब। मेरा रिक्वेस्ट और प्रेयर गवर्नर साहब से सिर्फ इतना है कि अनुब्रतो मंडल के जो भी मैटर्स हैं, गुरु प्रचार के या पोस्ट पोल वायलेंस के जो भी मैटर्स हैं, लेकिन इम्पर्सोनेशन का जो मैटर था वो बिल्कुल ताज़ा तरीन था, एकदम से ताज़ा था, जिसको लेकर के लाल बत्ती गाड़ी उन्होंने किस अथॉरिटी पर उन्होंने यूज़ किया, किसके कहने पर उन्होंने यूज़ किया, किसके परमिशन से उन्होंने यूज़ किया। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का, उसको लाल बत्ती गाड़ी यूज़ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसने कैसे अप्रूव किया। सेकेंड थिंग इज़ कि हम 2012 के ट्रैफिक और टिंटेड ग्लासेस के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, चाहे कोई वीवीआईपी हो, वीआईपी हो या कोई भी हो, नोबडी कैन यूज टिंटेड ग्लास, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। अगर आप 2012 का और 2019 का, अगर आप 2012 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ेंगी तो उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि टिंटेड ग्लासेस के अंदर इनसाइड द कार, अगर कोई इफ एनीवन यूज टिंटेड ग्लासेस और इनसाइड द कार बहुत सारे क्राइम्स पाए गए हैं। और पूरे देश में अगर हम लोग पता करें तो आई थिंक 1.5 करोड़ से ऊपर पेनल्टी और फीस जो है, पेनल्टी चार्जेस जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 1.25 करोड़ से ऊपर निकाला है, लोगों से लिया है। ऐसा कौन सा स्पेशल नेता है? अनुब्रतो मंडल का क्या संविधान अलग है? अनुब्रतो मंडल का क्या आईपीसी सीआरपीसी अलग है? या कलकत्ता पुलिस डिपार्टमेंट और वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट और क्या होम डिपार्टमेंट जो दीदी के हाथ में है, होम का जो पूरा मैटर, आयन श्रृंखला जो श्रीमती ममता बनर्जी के हाथ में है, क्या उन्होंने अनुब्रतो मंडल और अपने नेताओं के लिए एक अलग से संविधान लिख दिया है, एक अलग से आईपीसी सीआरपीसी लिख दिया है कि दे कैन डू एनीथिंग, they can broke the law at any time, at any situation, at any circumstances and nobody can raise their voice। तो इसके लिए मैंने धनखड़ जी को लेटर मैंने बनाया है और मैंने उनसे 7 दिन पहले समय मांगा था आज के लिए, आज 2:30 बजे का, और मैं चाहूंगी भी इंशाल्लाह अभी उनको सबमिट करने के लिए मेमोरेंडम। मेरा सिर्फ प्रेयर इतना है कि सीबीआई जो अपना काम कर रही है वो करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी सीबीआई जैसी एजेंसीज में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। दे विल टेक देयर ओन स्टेप्स इन देयर ओन वे एज पर संविधान एंड एज पर लॉ। लेकिन पुलिस अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी है क्या कि एक आदमी भोलपुर से, बीरभूम से एसएसकेएम हॉस्पिटल के उडबर्न में आकर के वीआईपी की तरह हाथी जैसा शरीर लेकर के सो गया और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाल बत्ती लगाकर, टिंटेड ग्लास लगा करके वो चला आया और किसी भी पुलिस ऑफिसर ने इम्पर्सोनेशन का मैटर नहीं किया, टिंटेड ग्लास के ऊपर कोई फाइन नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप गाड़ी सीज कर सकते हैं, आप ड्राइवर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, गाड़ी के ओनर के ऊपर आप चार्जेस डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आखिर क्यों? इनोसेंट जनता के लिए कानून अलग है पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी नेता मंत्री और टीएमसी के वर्कर्स के लिए बिल्कुल ही कानून अलग है। तो ये पार्शियलिटी को बंद करने के लिए और इमीडिएट इम्पर्सोनेशन सेक्शन 419 पर और टिंटेड ग्लास जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो वायलेशन ऑफ रूल हुआ है उसके ऊपर चार्जेस करके अनुब्रतो मंडल को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इसके लिए मैंने मेमोरेंडम दे रही हूँ। हाल ही में छात्र नेता अनीसुर रहमान का जो कत्ल हुआ, उस मामले में भी आपने पीएम मोदी जी को कुछ पत्र लिखे थे, उसका जवाब आया। तो
क्या है जवाब, ज़रा उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। देखिए, बहुत चर्चा में बात उठी थी कि अनीश खान क्योंकि मुसलमान है तो अनीश खान के मौत के लिए बीजेपी आवाज़ नहीं उठा रही है, जबकि मैंने हर एक मीडिया के थ्रू अपने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वॉइस रेज किया अनीश खान के लिए, अनीश खान के फेवर में, उसके फादर के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट्स नथिंग कास्ट एंड क्रीड। बात सिर्फ इतनी है कि न्याय अगर एक टीएमसी के फॉलोअर्स को भी नहीं मिलेगा, अन्याय अगर सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से अगर टीएमसी के नेता के साथ भी होगा, तो हम अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं हो रही थी। मैं जब दिल्ली गई थी मैंने तब भी वहाँ पर मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसके बाद भी मैंने कंटिन्यूड हर एक सिचुएशन का एक रिपोर्ट बना करके मैंने पीएमओ ऑफिस को जमा किया था और साथ साथ अमित शाह जी को भी जमा किया था, मैंने सबमिट किया था, जिस पर मुझे पीएमओ ऑफिस से एकदम ऑफिशियल लेटर आया है कि हम लोग इस मैटर को बहुत डीपली देखेंगे और आप जहां तक सहायता कर सकती हैं या आपके इन्फॉर्मेशन में या आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर कोई क्लू आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली हम लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। मैंने फिर से उस पर काम किया है और आने वाले दो चार दिनों में मैं अनीश खान के फादर से मिलने के लिए भी जा रही हूँ। देखिए, जाने जा रही है बंगाल में, मैं बिल्कुल हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं करूंगी क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है कि बीजेपी को बदनाम करना है तो ये कह दो कि वो मुसलमान के लिए खतरा है, वो मुसलमान। तो मैं तो पिछले 5 साल से बीजेपी में हूँ, मैं तो मरी नहीं या मेरे परिवार का तो कोई मरा नहीं। हाँ, पुलिस ने मुझे पिछले 7 महीने पहले मुझे बहुत हैरेस किया था फॉर नो रीज़न। पुलिस की पार्शियलिटी मैंने अपने आंखों से देखी है और मैंने पूरे डिपार्टमेंट को बताया है कि सेम इंसान ज्योतिप्रिया मलिक के ऊपर अगर चार्जेस लगाता है तो पुलिस खामोशी से बैठ करके मुंह देखती है और झूठा इल्जाम अगर मेरे ऊपर लगता है बिकॉज आई तो ये जो पार्शियलिटी हो रही है इस पार्शियलिटी को बंद करना है। अनीश खान मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता है। अनीश खान एक इंसान था और बंगाल की पुलिस ने अपनी गोली से अपने क्रिमिनल एटीट्यूड से उसकी हत्या की है और उसको और उसके फादर को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस रेज की एंड थैंक्स टू आरपीएम क्योंकि बहुत ही लिबरल है, बहुत ही सोफिस्टिकेट है हमारे जो पीएम है, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो रिप्लाई दिया है और उस पर भी मैं रिपोर्ट बना करके उनको दूंगी। और हालिया मैं दिल्ली भी जाने वाली हूँ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मीट हिम। ये एक मैटर को अनुब्रत मंडल के मैटर को लेकर के मैं जरूर मिलना चाहूंगी कि आखिर रीजन क्या है कि सीबीआई हर मैटर में इतनी डिले क्यों हो रही है। जब चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं तो अब जनता भी ऊब गई है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये लोग बड़ी आसानी से सम्मन इग्नोर कर देते हैं। आज अगर आपको या मुझे सम्मन आ जाए तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमको पुलिस तो कॉलर पकड़ करके ले जाएगी, घर में पहुंच जाएगी सुबह 6 बजे। आप ग्रशपाक थाना को देखिए ना, कितनी एक्टिव है, सुबह 6 बजे घर पहुंच जाती है। नींद उड़ाने की भी गोली खा लेती है कि भाई बीजेपी के नेता को अगर अरेस्ट करना है तो हम तो एकदम एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको खुल के सामने लाना बहुत जरूरी है। और पुलिस को जो पब्लिक सर्वेंट है, जो संविधान को मान करके ओथ लेता है कि बिना किसी पक्षपात के वो हर काम करेगा, हर एक डिसीजन को आगे लेकर के जाएगा, हर एक सेक्शन को फॉलो करेगा, हर एक संविधान के आर्टिकल को फॉलो करेगा, जो नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस, वो चीज सामने लाना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अनीश खान। बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत बलात्कार हुए हैं, 40 दिन में 29 बलात्कार हुए हैं। तो वुमेन्स आर नॉट सेफ इन दिस सिटी। बच्चा चोरी हो रहा है, कलेजा चोरी हो रहा है, अतड़ी फेफड़ा चोरी हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को सेंट्रल में जाकर के बताने की जरूरत है क्योंकि जनता अब जाग गई है, अब जनता भी वॉइस रेज कर रही है। थैंक यू।